हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत लेसन 2.2 देखते हैं। 2.2 हम लोगों का क्या है? 2.2 हम लोग का जो है बहुपद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें शून्यक को पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात का मतलब क्या है? इसमें दो शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी एक्स है या यस है जो है टी है तो इसके कितने मान होंगे? दो मान निकलेंगे, अल्फा बीटा के मान। ठीक है, और इनके बीच का गुणांकों का संबंध के सत्ता की जांच भी करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8 है। ठीक है ना। अब इसका जो है इसके शून्य ज्ञात करना है ना। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक, सबसे पहला जो है शून्य ज्ञात करना है और इसके बाद शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच क्या निकालना है? संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। तो x² - 2x - 8 = क्या कर देते हैं? इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसका और इसका गुणनखंड। तो इसके साथ x² के साथ किसका गुणा है? 1 का गुणा है। ठीक है, और इस 8, यहाँ पर 8 है संख्या। अब देखिए तो 1 में अगर आप 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो इस 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर कितना आए? 8 आए। गुणा करने पर 8 आए, क्योंकि इसका 8 ही आया है तो गुणा करने पर तो 8 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में जो दिया था माइनस दिया रहेगा तो घटाने पर इस बीच वाले पद के क्या हो जाए? n2x के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। माइनस दिया है तो घटाने पर, और अगर यहाँ पर प्लस दिया रहेगा तो जोड़ने पर बीच वाले पद के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है, इसलिए घटाने पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 4 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और अगर 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। बीच वाला पद कितना है? 2 है। इसका मतलब यह इस नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² माइनस, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 - 2 लिख सकते हैं ना। 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आना चाहिए। x है, x उतार दें, -8 बराबर 0। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा x² माइनस का गुणा प्लस में माइनस प्लस माइनस, 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ क्या होगा? माइनस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा? 2x। -8 है, -8 को लिख लें। अब देखिए अब जो है इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन निकालने का अर्थ क्या होता है? भाग देना। यहाँ पर x² - 4x है, इसका मतलब x इस दोनों में कॉमन है तो x को कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का अर्थ क्या होता है? भाग देना। अब इस x का भागा अगर x² में देंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। माइनस है, माइनस लिख दें। ठीक है, अब जो है x का भागा 4x में देंगे है ना, तो 4x में अगर आप x से भागा देंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा है ना। x से x क्या हुआ? कट गया, तो x - 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर +2। ठीक है, इन दोनों में 2x - 8 है तो दोनों में 2 यानी 2 कॉमन होगा है ना। दोनों में जो है 2 का भागा इसमें भी चल जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का अर्थ क्या होता है? भाग देना। x हो गया, फिर माइनस 2 का भागा 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, चल गया। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि यह दोनों ही ब्रैकेट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x - 4 यहाँ पर भी है और x - 4 यहाँ पर भी है। दोनों ही ब्रैकेट आपस में क्या है? बराबर है ना। इसका मतलब कि x - 4 को क्या करेंगे? कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से देखिए अगर आप x - 4 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x - 4 यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, बचेगा क्या? x + 2।
तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ हो सकता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, तो x इज इक्वल टू -2, है ना, +2 है, पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके शून्य का आ गए ना, -2 और 4। ठीक है, इसके शून्य 2 शून्य का आ गए, तो इसके शून्य हो जाएंगे शून्यक -2 और 4 शून्यक हो गए। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी आगे भी पूछ रहा है, आगे क्या है, शून्य, यहाँ पर शून्य ज्ञात हो गया ना, -2 और 4, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक तरह से अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को लेते हैं फिर से। x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसकी तुलना जो है आप लोग द्विघात समीकरण से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तो इसकी तुलना ax² देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर bx लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अगर इससे करते हैं तो जो a के मान आएंगे वह कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ पर यह ax² है, x² यहाँ पर भी देखेंगे, तो अगर ax² बराबर क्या होगा, x², तो x² से x² कितनी बार में कटेगा, एक बार में, तो a का मान 1 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे bx के समकक्ष क्या है, -2x है ना, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तुलना करेंगे तो अगर लिख सकते हैं कि bx इज इक्वल टू क्या होगा, -2x। अब यहाँ पर आप देखेंगे x से x का गया। ठीक है, तो b का मान कितना आ जाएगा, -2, तो लिखेंगे b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब जो है बात करते हैं c का, तो c के सामने क्या दिया गया है, तो c के सामने जो है -8 दिया गया है, तो c इज इक्वल टू -8। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। चलिए अब जो है फार्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो है फार्मूला क्या होता है, इस पर जो है विचार करते हैं। जैसे सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना। चलिए अल्फ़ा का मान कितना है, -2 है, तो अल्फ़ा के स्थान पर क्या लिख देंगे, -2 प्लस इस बीटा का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर -b/a, तो b का मान कितना है, पहले माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है, -2 बटे a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, 1 कर देंगे। ठीक है, 4 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, है ना। 4 में से आप अगर 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2, तो 2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी 2 और -b/a का मान भी 2। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, क्योंकि इसका जो है योगफल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, फार्मूले से भी बराबर हो गए और इसके मान जो निकाले हैं उससे भी बराबर हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर इसी प्रकार से देख लिया जाए कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, है ना। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अब बात करते हैं अल्फ़ा का मान कितना है, -2, और बीटा का मान कितना है, 4, बराबर c/a, तो c का मान कितना है, -8, और a का मान कितना है, 1। चलिए
अब जो है इसमें गुणा करते हैं, -2 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8 बराबर, ये भी आ जाएगा -8। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि -8 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो है पहला कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए इसका आप लोग क्या कीजिए कि शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, -8 बराबर -8 है। चलिए इसमें जो है अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पहले का जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s² माइनस 4s + 1 = इसको 0 ले लेते हैं, इसको हल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 × 1 = 4, तो इसका गुणनखंड, इसका जो है 4 है इसके साथ 1 है, 4 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब इस 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर क्या हो, 4 हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है तो जोड़ने पर बीच वाले पद के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका मतलब कि यदि आप जो है 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया है तो जोड़ने पर, और माइनस दिया है तो घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब कि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, अगर 2 में आप 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यही नियम यहाँ पर पालन करेंगे। तो यहाँ पर होगा 4s² माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, है ना। 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। इसके साथ s है, s लिख दें, +1 = 0। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 4s² माइनस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। 2 में s का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2s। ठीक है, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 में s का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2s + 1 = 0। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन निकालने का अर्थ क्या होता है, भाग देना। ठीक है, तो इसमें किस राशि से भागा दे सकते हैं, 2s से, है ना, 2s से दोनों भागा दे सकते हैं, 2s से भागा देंगे। ठीक है, तो कॉमन निकालने का अर्थ भाग देना होता है। अगर 4s² में अगर आप 2s से भागा देंगे तो 2 दूना के 4, 2 बार गया, एक ठो कट गया s, तो 2s बच गया, कितना आया, 2s माइनस 2s में 2s का भागा देंगे तो कितना आएगा, 1। किसी संख्या में उसी से भागा देते हैं 0 और इन्फिनिट को छोड़ करके, तो 1 आता है। जैसे 2s में 2s से भागा देंगे, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस लिख दिए। यहाँ पर कुछ भी जब कॉमन नहीं दिखाई देता है तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ पर 1 लेंगे, 1 ले लिए तो यहाँ पर क्या आया, 2s - 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब एक बात का ध्यान देंगे कि दोनों ही ब्रैकेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 2s - 1 यहाँ पर भी है और 2s - 1 यहाँ पर भी है, दोनों ब्रैकेट बराबर है। ठीक है, तो अब जो है 2s - 1 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2s - 1 बचेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार उसको भी लेंगे तो वही चीज़ आएगा,
है ना, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो s के दो मान आ गए, है ना, इसका मतलब दो ही मान आएंगे, क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो इसके जो शून्यक हो जाएंगे वह शून्यक कितने आएंगे, 1/2 और 1/2 आएगा, ठीक है। इसके शून्यक का आंसर हो गया, इसको लिख सकते हैं, यह अल्फ़ा का मान हो गया 1/2, है ना, शून्यक 2 होते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2 हो गया, तो बीटा का मान भी कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि अल्फ़ा का मान भी जो है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 है, ठीक है। अब इस सवाल को फिर से लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। यह द्विघात के रूप में है। चलिए यहाँ पर x नहीं दिया है, s दिया है, तो s के रूप में ही तुलना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, देखिए यहाँ पर s दिया है, s लिख सकते हैं, तुलना द्विघात बहुपद as² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। चलिए यहाँ से तुलना करेंगे। अब जो है a का मान कितना होगा, 4 होगा, है ना। 4 कैसे होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यह as² बराबर a का मान जो है s² के रूप में देखेंगे, है ना, तो as² बराबर क्या हो जाएगा 4s² से s² कटेगा, a का मान कितना आ गया 4 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं b का, तो यह bs है या 4s है, तो bs इज इक्वल टू 4s, तो यह s से s कट जाएगा और b का मान कितना आएगा 4, ठीक है। तो b बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं c का, तो c का मान कितना होगा 1 होगा, है ना, c के सामने 1 है, तो c बराबर 1 आ गया, ठीक है। जैसा मान दिया रहेगा उस प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पर u दिया है तो u के रूप में लिख करके तुलना कर सकते हैं, यहाँ पर t दिया है तो t के रूप में लिख करके तुलना कर सकते हैं। अगर तुलना नहीं करेंगे तो डायरेक्टली a b और c जो है आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब जो है फार्मूले की बात करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो अब जो है अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, ठीक है। अब देखिए तो -b/a की बात कर रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि जो b का मान है यहाँ पर कितना है -4 आएगा, है ना, यह माइनस है ना, तो -b/a की बात करता है, तो b का मान कितना है -4 बटे a का मान कितना है 4 है, 4 कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप जोड़ सकते हैं, 1 कितना होगा 2/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, ठीक है। अब देखिए, अब इसको साइड में देख सकते हैं कि अगर 2 में 2 का भागा देंगे तो कितना आएगा 1, और 4 में 4 का भागा देंगे तब भी क्या आएगा 1, ठीक है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a दोनों के मान आपस में क्या हैं 1 आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके सत्यता की जांच हो रही है, सही है, ठीक है। ये सब जितना हो रहा है ये सत्यता की जांच के लिए हो रहा है, सत्यता की जांच, ठीक है। किसके सत्ता, शून्यकों की सत्ता की जांच कर रहे हैं। तो 1 बराबर 1 हो गया। इसके बाद अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अल्फ़ा बीटा की बात करते हैं, तो अल्फ़ा का मान 1/2 है, तो इस अल्फ़ा के स्थान पर 1/2 लिखेंगे, गुणे बीटा का मान भी क्या है 1/2, तो बीटा के स्थान पर 1/2 लिखेंगे। अब बात करते हैं c/a, तो c का मान कितना है 1 है और a का मान कितना है 4 है,
तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 1 एकम 1 और 2 दूना के 4, 1/4 बराबर 1/4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसके जो है सत्यता की जांच होगी बहुपदों की, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का मान 1/4 आया है और c/a का मान भी 1/4 आया है। इस प्रकार से मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसके सत्यता की जांच हो गया। चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।